नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर अपने चैनल पर। आज हम देखेंगे 5.1 चैनल के बारे में। क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है। इससे पहले की सीरीज जो थी हमारी, वो भी इस पे चैनल पे है। मोनो से लेके स्टूडियो एम्पलीफायर तक के बारे में सीरीज बनाई थी पूरी, उसी का अगला हिस्सा है, जहां हमने 2.1 4.1 तक बता दिया था। और आज जो हम बताएंगे वो 5.1 चैनल को लेके है। तो ये 5.1 चैनल इस तरह से है। और ये एक होम थिएटर है जो मार्केट से मिलता है। हम इसे घर पे बना भी सकते हैं एक तरह से। तो घर पे बनाने के लिए किस तरह का मॉडल हो सकता है वो हम यहाँ बताएंगे आपको। तो उसको देखने के लिए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। मोनो एम्पलीफायर जो होते थे उसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता था, जिसमें एक बेस का, एक ट्रिबल का और एक वॉल्यूम होता था। और आपका जो भी ऑडियो इनपुट होता था वो यहाँ दिया होता था, पावर बटन इस तरह का, या फिर इस तरह का इंटरफेस मिलता था। ये दोनों मोनो के ही हैं क्योंकि इनमें 3 वॉल्यूम ही होते थे जो आपके टोन कंट्रोल होते हैं। एक वॉल्यूम के लिए, एक बेस और एक ट्रिबल। ये इस तरह से हो गया। इसके बाद आता था स्टीरियो। स्टीरियो में क्या होता था कि इस तरह का होता था, इसमें भी 3 ये होते थे और एक मेन ये होता था। तो इसमें हम देखते हैं एक बेस का, एक ट्रिबल का, एक बैलेंस। बैलेंस का होता था, तो बैलेंस जो क्या काम करता है, हमारा लेफ्ट राइट का जो चैनल होता है उसकी आवाज़ को बैलेंस करने के काम आता है। हम जिस तरफ इसे घुमा देंगे तो कम या ज़्यादा, दूसरे की ज़्यादा, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा, इस तरह का काम करता है ये घुमाने पे। तो ये हो गया, 2 चैनल होते हैं उनमें से बैलेंस करने के काम आता है ये। इस तरह का इंटरफेस है। और ये अगला इंटरफेस इस तरह का भी मिल सकता है आपको। आपका साउंड सिस्टम है आपके पास, एम्पलीफायर खरीदा हुआ, तो 3055 का है या फिर 8252 है, किसी तरह का भी है, जिसमें 72 94 भी हो सकती है। कोई भी हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ इंटरफेस की बात कर रहे हैं, किस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि 3, एक चैनल सेपरेट ये हो गया और दूसरा चैनल नीचे ये वाला सेपरेट हो गया। इसमें एल के लिए आपको दिख ही रहा है एक चैनल पूरा, इसमें 3 दिए हुए हैं। बेस ट्रिबल अलग अलग सेक्शन दे दिया है पूरा, इसमें भी एक अलग अलग सेक्शन दे दिया है। तो इसमें हमें बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इंडिविजुअल कोई से भी वॉल्यूम से आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं और बेस ट्रिबल अपना एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, दोनों चैनल में से किसी एक चैनल का। तो यहाँ इस तरह का दिख जाता है ये। तो ये हो गया यहाँ इस तरह से। अगला है, आता है 5.1 चैनल। 5.1 चैनल जो होता है वो इस तरह का दिखता है आपको। इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा, या फिर मैं दिखा देता हूँ। 5.1 चैनल में होता क्या एक्चुअली कि एक सेंटर स्पीकर होता है यहाँ पे, जहाँ मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, आप बैठे हैं सीट पे, तो आपके सामने एक सेंटर में एक सेंटर स्पीकर होगा। लेफ्ट राइट जो होंगे वो आपके मेन स्पीकर होते हैं, लेफ्ट राइट वाले। और ये जो होते हैं पीछे सराउंड साउंड होती है। पीछे सराउंड साउंड का काम होता है, मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं यहाँ पे, और लेफ्ट की वॉइस जो है आपको लेफ्ट से सुनाई देगी, राइट की वॉइस राइट से सुनाई देगी, सेंटर में जो बोला जाएगा वो सेंटर का सुनाई देगा। लेकिन उसके अलावा भी क्या होता है कि कुछ सराउंड नॉइजेस भी होती हैं, कुछ वातावरण की आवाज़ होती है, कुछ चिड़ियों की, पक्षियों की, मान लीजिए कोई इधर से बोल के निकल रहा है, तो वो आपको इसमें सुनाई देगी। इसमें आवाज़ वॉइस नहीं आएगी, इसमें सिर्फ आपको सराउंड साउंड ही सुनाई देगी। मतलब आपका जो वातावरण एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह की आवाज़ें चल रही हैं, किस तरह की साउंड चल रही है, वो यहाँ आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ हो गया। और मैं यहाँ पॉइंटर ले लेता हूँ तो समझ में आएगा। तो यहाँ ये दोनों सराउंड के लिए काम करेंगे। लेफ्ट राइट और लेफ्ट, ये स्पीकर दोनों लेफ्ट राइट चैनल काम करेंगे। सेंटर वाला सेंटर की वॉइस दिखाएगा, और यहीं कहीं पे आपका सबवूफर भी इसमें रखा होगा। तो टोटल काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 और एक 5 ये हो गया, और एक सबवूफर होता है इसमें। तो टोटल 6 होंगे स्पीकर इसमें। और काम जो मेन काम करेंगे वो 5 करेंगे। एक सबवूफर होगा जो बेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आगे देख लेते हैं इसमें।
आगे देख लीजिए कि आपको जो इसका इंटरफेस मिलेगा कुछ इस तरह का मिल सकता है देखने के लिए। 1 2 3 4 5 5 बटन मिल सकते हैं और एक मास्टर वॉल्यूम हो सकता है, या फिर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको। इसमें आपको 6 मिलेंगे देखने के लिए। और ये आपका जो ऑडियो इनपुट होता है ब्लूटूथ कार्ड, वो यहाँ लगा रहेगा कार्ड, और जो मास्टर वॉल्यूम यहाँ है। तो इनकी एक बार हम वर्किंग देख लेते हैं किस तरह से है। तो यहाँ मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास एक प्लेन पैनल है किसी भी एम्पलीफायर का। तो हम यहाँ डिज़ाइन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए एक पावर बटन होगा, उसके नीचे एक इंडिकेशन आएगा। इंडिकेशन के बाद में क्या होगा कि आपको एक ऑडियो इनपुट के लिए कार्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ये इस तरह से आ जाएगा कार्ड। तो उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक बेस बेस का एक वॉल्यूम मिलेगा, और एक ट्रिबल का। बेस ट्रिबल का जो हमारी लेफ्ट राइट की जो सामने ही दो चैनल होते हैं लेफ्ट राइट के, उन पे काम करता है ये बेस ट्रिबल। उनको कंट्रोल करता है, आवाज़ को पतला मोटा या ट्रिबल बेस जो चाहिए होगी में, वहाँ उनकी कंट्रोल करेगा ये। उसके बाद अगला आता है सराउंड। सराउंड के लिए मैंने बताए थे, जब ये दो पीछे दो स्पीकर होते हैं हमारे, वो सराउंड पे काम करते हैं, और उसका वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कितना हमें चाहिए आवाज़, कितनी क्या है हमें एडजस्ट करनी है, तो वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ होता है। आगे हम देखते हैं तो यहाँ आएगा सेंटर। सेंटर का वॉल्यूम भी होता है। आपके सेंटर में जो स्पीकर रखा रहता है फ्रंट में, उसकी आवाज़ कितनी होनी चाहिए वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं सब वॉल्यूम। सब वॉल्यूम क्या होता है कि जो सबवूफर आपका रखा होता है, जो सिर्फ बेस निकालता है, जिससे हमें वॉइस सुनाई नहीं देती है, उसे हम सब वूफर कहते हैं, और उसी का वॉल्यूम जहाँ होता है। तो इससे तो सिर्फ आवाज़ कम ज़्यादा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैचिंग करने के लिए भी कई बार हमें एक वॉल्यूम मिल जाता है कि फ्रीक्वेंसी को आपको कितना रखना है आपके सब वूफर के हिसाब से। मान लीजिए आपको सब वूफर अलग अलग लगा रहे हैं, कोई मान लीजिए 30 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है, कोई ऊपर करता है, मान लीजिए जो भी सपोर्ट करता है, तो आप फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे भी एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट का वॉल्यूम दिया हुआ होता है, जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। इन सब के पीछे होता है एक मास्टर वॉल्यूम। एक मास्टर वॉल्यूम लगा होता है जो इन सब की वॉइसेस को कंट्रोल करता है। मान लीजिए यहाँ से जो वॉइस आएगी, पहले इस कार्ड में, कार्ड से यहाँ आएगी, यहाँ से फिर इन सब पे जाएगी, और यहाँ से सब आगे को कंट्रोल करके अपने मेन कार्ड पर भेजते हैं, जिससे हमें आवाज़ फाइनल मिलती है सारे चैनल्स पे। 5.1 में 5 तो आपके मेन चैनल्स हो गए, और एक चैनल जो होता है वो आपका सबवूफर का होता है। तो यहाँ इस तरह से बता दिया है हमने। लेकिन ये इस तरह का इंटरफेस कई जगह यूज़ करते हैं। ये इसमें प्रोलॉजिक कार्ड यूज़ होता है, जो डिकोड करता है आपकी वॉइस को, स्टूडियो से 5.1 में कन्वर्ट करता है। उस डिकोडर को भी मैं आगे बता दूंगा वीडियो में। तो वो डिकोड करेगा यहाँ पे, और उसके बाद जो वॉइस निकलेगी वो इन सब पे जाएगी, एक एक करके सारे चैनल्स पे जाएगी। ये दो वॉल्यूम लेफ्ट राइट पे काम करेंगे, सराउंड वाला आपका पीछे वाले सराउंड पे काम करेगा, सेंटर का सेंटर बता दिया, और ये सबवूफर की फ्रीक्वेंसी, और ये सबवूफर के लिए काम करेंगे। ये इस तरह का इंटरफेस है यहाँ पे। आगे देखते हैं तो इसमें एक इस तरह का कार्ड भी मिलेगा आपको। ये इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ 5.1 चैनल ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें रिमोट वाली किट होती है, जहाँ आप एडजस्ट और सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। मेन वॉल्यूम यहाँ होता है। इससे ज़्यादा कोई और बटन्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं इसमें ज़्यादा, ना ही कोई वॉल्यूम कंट्रोल एक्स्ट्रा दिए होते हैं। तो इसकी किट जो होती है वो कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलती है, जो डिकोड करती है 5.1 के सारे ही सिग्नल्स को, और सीधे आपके चैनल्स पे चले जाते हैं वो। और इनमें पोर्ट किस तरह के यूज़ किए जाते हैं क्या है, वो हम आपको बता देते हैं वीडियो में। तो देखते हैं, आगे चलते हैं इसमें। तो दोस्तों, ये एक डिकोडर है आपके सामने, जो आपकी स्टीरियो को 5.1 में कन्वर्ट करता है। यहाँ इस तरह से कुछ दिख रहा है ये। और बात करें यहाँ पे तो देखिए लिखा है 2 चैनल टू 5.1 DTS प्रो लॉजिक बोर्ड। और इसमें एक 7 पिन का कनेक्टर आपको नीचे मिलता है, जिसमें पहली पिन ग्राउंड है, और सब सेंट्रल, सराउंड राइट, सराउंड लेफ्ट,
फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, ये चैनल्स हैं नीचे। पहली पिन ग्राउंड है, बाकी ये सब चैनल्स की हैं। लेफ्ट चैनल बेस ट्रिवल के सेक्शन यहाँ दिए हुए हैं दोनों पॉइंट, और ये जो आपकी लेफ्ट राइट होती है इनपुट ऑडियो की वो यहाँ देंगे आप, और राइट के बेस ट्रिवल के दोनों पोर्ट यहाँ दिए हुए हैं। बाकी और कुछ विशेष इसमें है नहीं है बोर्ड में। यहाँ आपकी डुअल सप्लाई दी हुई है, +24 वोल्ट, -24 वोल्ट, बीच का ग्राउंड है। तो यहाँ कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये सप्लाई है, डुअल सप्लाई भी चलता है ये बोर्ड भी। तो इस तरह का ये कुछ डिकोडर है जो ज़रूरी होता है आपका किसी भी 5.1 चैनल को बनाने में, क्योंकि जो आप हमारा ऑडियो इनपुट सोर्स होता है वो स्टीरियो होता है, स्टीरियो से हमें 5.1 पे डिकोड करना पड़ता है। अब आपने कोई भी बोर्ड लगाया हुआ हो, ये बोर्ड यहाँ इस तरह से एक दिख रहा है, 5.1 के नाम से यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन अब ये है या नहीं किसी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन 5 अलग अलग चैनल होते हैं जिन पे हमारी ये प्रोलॉजिक से निकलने वाली आउटपुट जाती है, और हर एक का एक सेपरेट चैनल होता है जिसको वो एम्पलीफाई करके उसकी साउंड को आउट करता है। तो यहाँ इस तरह का बोर्ड कोई भी हो सकता है, आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन वो सबका तरीका एक ही है। और इसके अलावा ये बोर्ड है ही, इसके अलावा कुछ प्रोलॉजिक के और बोर्ड भी आते हैं, जैसे ये देख लीजिए यहाँ पे सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है प्रिंट करने का बोर्ड को, और सबका अपना तरीका है, उससे बनाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से सब बनाते हैं। ये कुछ कंपनियां हैं, कुछ लोग हैं जो अपना अलग हिसाब से बनाते हैं। तो ये हो गए, और इसकी कुछ इमेजेस इस तरह से दी हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और ये कुछ इमेजेस यहाँ इस तरह से दिखाई दे रही हैं, आप देख लीजिए इनपुट, और कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो इस तरह से ये बोर्ड होते हैं, और भी कई तरह के बोर्ड आते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।